हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 3 अप्रैल, टाइम हो रहा है 7:10। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको एक सपोर्ट देखने को मिला जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, अगर यहाँ पर सेलर्स अगर यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते तो यकीन मानिए इसको ब्रेक डाउन कर पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको एक बाउंस बैक भी देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करनी होती है। और ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड देन अगर आप कैंडल्स के शेप को देखेंगे तो इससे साफ पता चलेगा कि भाई यहाँ पर कुछ खास मोमेंटम आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, एंड देन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप यहाँ पर सेलिंग से बचिए, और अगर आपको यहाँ पर कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो आप यहाँ पर बाइंग की तरफ ही जाइए। ठीक है, और इस चार्ट को थोड़ा सा मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो देखो, आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा एक सपोर्ट देखने को मिल ही रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि भाई सपोर्ट पे यहाँ पर ही बाइंग देखने को मिले। कई बार बाइंग आपको सपोर्ट से कुछ दूरी पर भी देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा हाई बन जाती है कि भाई यहाँ पर ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, कुछ इस तरह की एक रिजेक्टेड कैंडल भी यहाँ पर फॉर्म हो जाए। तो वेल, मेरा यहाँ पर अभी सेलिंग का पर्पस तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं कि यहाँ पर एक अच्छा खासा टाइम बिताए। ठीक है, एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन हो जो कि आपको देखने को मिल रही है, या फिर एक रिजेक्टेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो। वेल, अगर यहाँ पर एक रिजेक्टेड कैंडल भी देखो अगर फॉर्म होती है ना, मैं फिर भी यहाँ पर सेलिंग की तरफ नहीं जाने वाला। ठीक है, मैं यहाँ पर 80 to 90% मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग की तरफ ही देखने वाला हूँ। तो जब भी यहाँ पर कोई एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप बनता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो है दोस्तों, टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करें बाइंग की तरफ से। और एसएल देखो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा रखने की ज़रूरत है। जस्ट प्रीवियस कैंडल की स्पाइक पर यहाँ पर मैंने यहाँ पर एसएल रखा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो, अगर कैंडल की शुरुआत थोड़ा सा नीचे की तरफ से होती, यानी कि यहाँ पर एक स्पाइक बना करके ऊपर की तरफ जाता, तो फिर मैं पहले से ही मैं यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेता। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर इसने कोई स्पाइक नहीं बने, और विदाउट स्पाइक के लिए ही इसने प्रीवियस कैंडल की हाई को यहाँ पर ब्रेक डाउन दे दिया। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि जब भी आप रीटेस्टेड कैंडल पर जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा डेवलप होता है। ठीक है, तो ओके, तो अभी इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, 2.5 मिनट के आसपास का टाइम है। और देखते हैं कि भाई कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर कैसे होने वाली है। तो यहाँ पर अब नीचे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये कैंडल रिजेक्टेड होती है और नीचे की तरफ आती है स्पाइक बना करके, तो अब बचना मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपना एसएल थोड़ा सा कम कर दिया, सिर्फ $468 का यहाँ पर मेरा एसएल रहने वाला है। और अगर यहाँ पर एक स्पाइक वाली कैंडल जनरेट होती है तो मेरा करीबन नहीं तो सिर्फ $468 ही मेरा यहाँ पर लॉस होगा। ठीक है, और देखो, अगर यहाँ पर ये कैंडल एक अच्छी खासी मारीबुजू कैंडल में क्लोजिंग देती भी है, तो उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर अपना एसएल को रिमूव नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि जब नेक्स्ट कैंडल दोस्तों शुरू होगी तो मुझे उसके लिए स्पेस की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि जब नेक्स्ट कैंडल शुरू होती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जस्ट ऊपर की तरफ ही चले जाए, वो नीचे की तरफ भी आती है। ठीक है, तो मुझे इसके लिए थोड़ा बहुत मुझे स्पेस की ज़रूरत है। और अगर मैं इस कैंडल की क्लोजिंग की बात करूँ तो 1.5 मिनट के आसपास बचा हुआ है, और शायद में भी मुझे इसके अंदर शायद अभी कुछ प्रॉफिट नहीं देखने को मिलने वाला। शायद 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद ही मुझे कुछ प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिले। तो अगर मुझे यहाँ पर देखो कुछ प्रॉफिट अगर मुझे रिजर्व करने का मौका मिलता है, या फिर मैं यहाँ पर ट्रेड को सिर्फ न्यूट्रल भी कर पाऊँ, मुझे मौका मिलता है, तो मैं यहाँ पर न्यूट्रल भी करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो जस्ट आप इस ट्रेड को देखिए, और मिलते हैं आपसे, या तो इस लॉस पे मिलते हैं $468 पर मिलते हैं, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉफिट रिजर्व करते हुए मिलते हैं आपसे। देखिए इस ट्रेड को।
तो है दोस्तों, यहाँ पर एसएल हिट हो चुका है, $450 के लमसम में यहाँ पर लॉस हो है। तो फिर मुझे यहाँ पर उम्मीद नहीं थी, ठीक है, मुझे उम्मीद थी कि भाई यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी अगर मुझे यहाँ पर रखने का मौका मिल जाता तो अच्छा होता। इस एसएल की मुझे यहाँ पर उम्मीद नहीं थी। देखो जस्ट यहाँ पर मेरा एसएल हिट हुआ है और यहाँ पर एक कैंडल बन चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन तीनों कैंडल्स को देखोगे तो भाई ये इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे ही आने वाला है और यहाँ पर बाइंग की तरफ से तो देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो फिर बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिए, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे अब।